अंधेरा कितना भी घना हो सुबह को रोक नहीं सकता। अंधेरा कितना भी घना हो सुबह को रोक नहीं सकता। जो खुद को संभालना सीख जाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। ज़रूरी है ज़िंदगी में अपनी काबिलियत को पहचानना। जिसे खुद पर विश्वास हो उसे कोई हरा नहीं सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आज रसायन विज्ञान पार्ट 2 वैद्युत रसायन में कुछ आंकिक प्रश्न हम कराने जा रहे हैं, क्योंकि जो रसायन विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर दूसरा विकल्प नहीं होता है, थ्योरी का विकल्प नहीं होता है, इसलिए उनको पढ़ना अनिवार्य है। यदि नहीं पढ़ोगे तो वही 70% के समथिंग तुम्हारी तैयारी हो पाएगी, जो 30% है वो न्यूमेरिकल की वजह से छूट जाएगी, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल के बिना कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत आसान भाषा में पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम प्रत्येक फार्मूला करा रहे हैं, एक फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद में एक सूत्र लिखते हैं, उसके बाद में उसी सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल भी बता देते हैं कि इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछेगा और परीक्षा में तुम्हें हल कर देना। जैसा कि पीछे हम करा चुके हैं, जैसे दिया गया फार्मूला लेमडा एम बराबर के दिया गया इंटू 1000 अपान मोलरता, यानी क्या है कि जब 298 केल्विन पर 0.20 मोलरता दी गई है, पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.025 है, इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दिया क्या गया है। तो इसमें दिया गया मोलरता दी गई है, कितनी दी गई मोलरता? मोलरता यहाँ पर दी गई है तुम्हें 0.20, ठीक है। इसके बाद में मोलरता के बाद में चालकता कितनी दी गई है? चालकता को ग्रीक भाषा के अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, के टाइप में बनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर बना है। तो कितनी दी गई? 0.025 दी गई है, ठीक। इसके बाद में इसमें निकालना क्या है? मोलर चालकता निकालना। तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है के का मान कितना दिया गया? 0.025 हो जाएगा। इसके बाद में 1000 हो जाएगा पान 0.20 मोलरता हो जाएगी। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद इसमें ऊपर 3 अंक दिए गए, नीचे 2 अंक दिए गए। पहले 0 लगा के अंक बराबर करो। दशमलव के बाद 3 अंक इसमें हो गए, दशमलव के बाद 3 अंक इसमें हो गए। अब इसके बाद में क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे, बराबर जगह पर हो गया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 2 पंचे 10 आएगा। यानी जो लेमडा एम बराबर आएगी, यानी मोलर चालकता जो आएगी कितनी आएगी? 25 और 5 की गुणा करा देंगे, 125। कितनी आएगी? 125 आ जाएगी। 125 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा टी मीटर प्रति, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, मोलर चालकता आ जाएगी इसकी। इसके बाद में सेकेंड फार्मूला जो दिया गया है वो दिया गया विशिष्ट चालकता का। किसका दिया गया? विशिष्ट चालकता। जब तुम्हें निकालनी हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। एक बार फिर समझा देते हैं। फार्मूला होता है लेमडा एम बराबर के एम इंटू 1000 बटे मोलरता। यहाँ पर फार्मूला में लेमडा एम क्या है? मोलर चालकता है। के क्या है? चालकता दी गई है। इसके बाद में मोलरता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इस विलयन में दिया गया 298 केल्विन पर 0.20 मोल, यानी केसीएल विलयन की चालकता 0.025 दी गई है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है मोलर चालकता लेमडा एम बराबर के का मान यहाँ पर रख दिया, इसके बाद में इंटू में 1000 अपान कितना हो जाएगा? मोलरता कितनी दी गई? 0.20। दशमलव के बाद अंक बराबर किए, ठीक है। दशमलव हटा दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटेंगे 5, 2 पंचे 10 हो गया। इसके बाद में 25 और 5 की कैलकुलेशन करा देंगे, 125 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में टाइप सेकेंड का फार्मूला बताते हैं।
जो टाइप सेकंड का फार्मूला दिया गया है, विशिष्ट चालकता K बराबर 1/r इंटू सेल स्थिरांक, यानी सेल नियतांक भी कह सकते हैं इसे, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक हो जाएगा। ये फार्मूला होता है इसका। इसके बाद में जहां पर K क्या है, विशिष्ट चालकता है, कप्पा कहते हैं केमिस्ट्री की ग्रीक भाषा से अच्छा लिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आर क्या है, प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध, और सेल स्थिरांक को यस से भी लिखा जा सकता है। किससे लिखा जाता है, याद रखना, यस से भी लिखा जा सकता है, या लिख सकते हो यस बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है। इसका फार्मूला का क्या होता है, L/A होता है, आगे बता देंगे। सेल स्थिरांक कैसे निकाला जाता है, यस बराबर L/A फार्मूला होता है। तो जैसे इसी टाइप का न्यूमेरिकल एक दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलयन वाली सेल का विशिष्ट चालकत्व, वाली सेल का विशिष्ट चालकत्व, सेल का विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट चालकत्व 0.002765 ओम सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद में दिया गया है यदि सेल का प्रतिरोध, यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो, सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो, तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सेल स्थिरांक यानी यस का मान पूछ रहा है, सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, स्थिरांक की गणना कीजिए, गणना कीजिए, यानी यस का मान तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले सवाल में दिया क्या गया है देखेंगे, आर बराबर कितना दिया गया है, आर बराबर दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया 400 ओम, कितना दिया गया, 400 ओम दिया गया है। इसके बाद में और विलयन में विशिष्ट चालकता कितनी दी गई, के बराबर 0.002765 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद में निकालना क्या तुम्हें, सेल स्थिरांक यानी यस का मान तुम्हें निकालना है। फार्मूला होता है, सामने लिखा है, के बराबर 1/r इंटू सेल स्थिरांक यानी यस, यस का मान निकालना, तो यस बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, के इंटू आर। तो मान रख दीजिएगा यहाँ पर, यस का मान निकालना, के का मान कितना दिया गया, के का मान दिया गया 0.002765, आर का मान कितना दिया गया, आर का मान यहाँ पर दिया गया है 400, गुणा करा दीजिएगा, कितना आएगा, 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24, 2 26 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28, 2 30 हो जाएगा। इसके बाद में 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा। इसके बाद में कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यस बराबर 1.106 आएगा। यस बराबर कितना आएगा, 1.106। सेल स्थिरांक का मात्रक होता सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक बार रिपीट करा देते हैं। दिया गया फार्मूला के बराबर 1/r इंटू सेल स्थिरांक, ये फार्मूला होता है। यदि डायरेक्ट सेल स्थिरांक पूछे तो दूसरा एक फार्मूला होता है यस बराबर L/m, ठीक है। तो विद्यार्थियों यस बराबर L/a होता है। यल क्या होता है, लंबाई होती है, ठीक, इलेक्ट्रोड की। उसके बाद में ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो उससे भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है जब वैसे यल और ए का मान दिया जाए।
तो K बराबर विशिष्ट चालकता कैसे निकालेंगे? K बराबर 1/R इंटू सेल स्थिरांक, यानी S से भी डिनोट किया जा सकता है। सबसे पहले तुम्हें फार्मूला याद करना है और फार्मूले में प्रतीकों को याद करना है। जैसे K का मतलब यहाँ पर विशिष्ट चालकता, यानी कप्पा अक्षर जो दिया गया इसका मतलब विशिष्ट चालकता, R का मतलब है प्रतिरोध, सेल स्थिरांक का मतलब S हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के N/50 विलयन वाली सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.02765 ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो R बराबर यहाँ पर प्रतिरोध कितना दिया गया? 400 ओम। के बराबर विशिष्ट चालकता कितनी दी गई? 0.002765। ठीक है, दशमलव के बाद संख्याएं फुटकर पड़ी जाती हैं। के बराबर फार्मूला होता है 1/R इंटू सेल स्थिरांक यस। यस का मान हमें निकालना था तो R से उधर मल्टीप्लाई करा दी, के इंटू आर मान रख दिया, गुणा करा दी। कितने अंक बाद? 6 अंक बाद दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में टाइप 3 बताते हैं। ये टाइप 2 था, यहाँ पर डाल लेना। फार्मूला 2 हो गया तुम्हारा। 3 टाइप का, सभी टाइप के हम क्वेश्चन करा देंगे, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगला फार्मूला बताते हैं, टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 दिया गया है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे बहुत ही पूछे जाते हैं। E0 सेल बराबर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब की बार भी जो है 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए कैसे इस पर प्रश्न बनते हैं, पहले प्रश्न बताते हैं, अभी बता देंगे। ई क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई क्या है? यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव है। E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। ई ये कैथोड मतलब अब तो पहचान लोगे, ई मतलब कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्न देखिए इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, कॉपर और सिल्वर के बीच एक सेल निर्मित किया गया है। कॉपर कॉपर और सिल्वर कॉपर और सिल्वर के बीच एक सेल निर्मित किया गया है, के बीच एक सेल निर्मित किया गया है, एक सेल निर्मित किया गया है। कॉपर और सिल्वर के बीच एक सेल निर्मित किया गया है। कॉपर दिया गया है यहाँ पर, ये सेल का समीकरण दिया गया। ठीक है, और इसमें दिया गया यदि ये सेल का प्रतीक होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, कॉपर और सिल्वर से बनाया गया है। ठीक है, जिंक और कॉपर से बनाया जाता है, इस तरीके से इसका प्रतीक लिखा जाता है, इसका मतलब है सेल यहाँ पर। ठीक है, देखना अभी लिखने में कितना कठिन है न्यूमेरिकल और कितना सरल आसान भाषा में लग जाएगा। ये दो अर्ध सेल
दो अर्धशेल मानक इलेक्ट्रोड अवस्था में कार्य करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड अवस्था में कार्य करते हैं। अवस्था में कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। तो सेल के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। तो सेल के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की गणना कीजिए। हिंदी में भी लिख सकता है, ईएमएफ लिखा जा सकता है। ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की गणना कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अभी से सवाल पूरा नहीं हुआ है। इसमें सवाल ही है, आंसर तो एक लाइन का है। देखिए अभी दिया गया सवाल में मानक इलेक्ट्रोड बहुत दिया गया है, कॉपर का दिया गया है। कितना दिया गया है? कॉपर का दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट। इसके बाद में दिया गया है सिल्वर का दिया गया है 0.80 वोल्ट। ये सवाल दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या दिया गया, सूत्र दिया गया है E0 या E0 सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड कैथोड पर मानक इलेक्ट्रोड विभव और किसका, एनोड का, एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये मान तुम्हें निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कैथोड का, कैथोड का कौन सा हो जाएगा 0.80 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस वाला किसका हो जाएगा, एनोड का। ठीक है, प्लस वाला एनोड का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिया गया 0.34 दिया गया है। तो इसको 0.80 से घटा देंगे 0.34। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर जब घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 6 बचेगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा, 7 से 3 जाएगा 4, यानी दशमलव लगा देंगे 0.46 वोल्ट आ जाएगा। देखने में कितना कठिन था और एक लाइन का न्यूमेरिकल था। इस तरीके के न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में, इस तरीके न्यूमेरिकल जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर और सिल्वर के बीच सेल निर्मित किया, ये डरने की कोई बात नहीं, ये सेल का प्रतीक होता है ऐसे करके। ठीक है, समीकरण होता है। माना इलेक्ट्रोड बहुत दिए गए हैं तुमको, कॉपर का दिया गया है और सिल्वर का दिया गया। ठीक है, कॉपर वाला जो हो जाएगा एनोड का हो जाएगा, या ऐसे पैसे यहाँ पर प्लस है तो एनोड का हो जाएगा। ठीक है, वो कैथोड का दिया गया है। तो जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर हमेशा प्लस का कार्य करता है, प्लस का एनोड का हो जाएगा ये कॉपर वाला। ठीक है, वो हो जाएगा किसका हो जाएगा, वो कैथोड का हो जाएगा। तो फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। कैथोड का रख दिया इलेक्ट्रोड विभव, फिर एनोड का रख दिया, कैथोड से एनोड घटा दिया, ये तुम्हारा उत्तर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अब टाइप 3 हम बताने वाले हैं। टाइप 3 हो गया, टाइप 4 बताने वाले हैं। देखिए किस तरीके से टाइप 4 का पूछा जाता है। इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल करा देते हैं, इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल करा देते हैं तुम लोगों को। देखिए फार्मूला यही रखते हैं, इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल करा देते हैं, क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में। और बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, हल ही नहीं करते हैं, जबकि एक लाइन में आंसर आ जाता है, एक पंक्ति में उत्तर आ जाता है। बहुत सरल सवाल होता है, लेकिन भाषा उसकी लिखी हुई कठिन होती है, उसको बस समझ लीजिए भाषा को। सेल का समीकरण क्या होता है, सेल का समीकरण लिख दिया जाता है, बस बच्चे उसी को देख के डर जाते हैं। देखिए अगला, इसी टाइम मतलब फार्मूला तो यही रहेगा, न्यूमेरिकल एक और इसमें करा देते हैं। दिया गया है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, कि सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, की गणना कीजिए।
तो इसमें दिया गया सेल का समीकरण दिया गया है। सांद्रता भी दी गई, 1 मोल सांद्रता दी गई इसकी। जबकि विद्युत वाहक बल दिया गया है, जिंक का दिया गया Zn, तथा दूसरा किसका दिया गया, कॉपर का। जिंक का दिया गया, इसके बाद में कॉपर का दिया गया। के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट दिया गया है, तथा जी प्लस 0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। 1 मोलर है। देखो 1 मोलर सांद्रता दी गई, इससे कोई लेना देना नहीं, एक ही आएगा, ठीक है। तो 1 मोलर सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है। जब अधिक दी जाती है तो वो उस टाइप के हम करा देंगे न्यूमेरिकल। तो देखिए इसमें सबसे पहले फार्मूला वही लगेगा जो लिखा है सामने, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। यही फार्मूला लगेगा जो उसमें लगा चुके हैं, वही फार्मूला लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस वाला होता है एनोड का मान हो जाएगा, और प्लस वाला मान किसका हो जाएगा, कैथोड का हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कॉपर किसका कार्य कर रहा है, कैथोड का। कॉपर किसका कार्य कर रहा है, एनोड का। और ये जिंक किसका कर रहा है, कैथोड का कार्य कर रहा है, ठीक है। या दूसरी पहचान, 2 पहचान है, कॉपर हमेशा किसका कार्य करता है, एनोड का, ठीक है। और उसके बाद में जिंक किसका कार्य करेगा, कैथोड का। ये दूसरा तरीका, ये माइनस वाला मान किसका है, एनोड का, और प्लस वाला किसका है, कैथोड का। तो माइनस वाला मान किसका, कॉपर का दिया गया, तो ये किसका हो जाएगा, एनोड का। और प्लस वाला किसका, नहीं, माइनस वाला मान दिया गया है किसका, जिंक का दिया गया। तो जिंक किसका कार्य कर रहा है, जिंक कार्य कर रहा है तुम्हारा किसका, एनोड का। इसके बाद में कॉपर वाला मान दिया गया प्लस का, तो कॉपर किसका कार्य कर रहा है, कैथोड का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, कैथोड का कार्य कर रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, कैथोड का कार्य कर रहा है, कैथोड का मान कितना हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा, माइनस का 0.76 हो जाएगा। हमेशा याद रखना एनोड जो है माइनस वाला मान होगा, कैथोड प्लस वाला मान होता है, ठीक है। पिछले सवाल में प्लस माइनस नहीं दिए, उसमें प्लस दिया लगाया गया था तो प्लस वाला कर दिया गया था। इसमें दोनों प्लस के थे, इसमें क्या है, प्लस दिया गया है, प्लस माइनस का। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.76 हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में 7 3 10 1 11 हो जाएगा। कितने, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। ये तुम्हारा मान आ जाएगा। ये सवाल पूछा भी गया था 2025 की परीक्षा में। ये तुम्हारा सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में कोलराउस के नियम पर पूछा जाता है सवाल। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कोलराउस के नियम पर आधारित। अगला टाइप है कोलराउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कोलराउस के नियम से पूछ लिया जाता है किस तरीके से हल किया जाएगा। न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा तुम लोगों को, सभी टाइप के हम करा रहे हैं, इससे बाहर नहीं परीक्षा में पूछा जाएगा। सभी टाइप के कर लेना, उसके बाद में संख्या चेंज आएगी, बस उसी तरीके से हल कर लेना। बाकी तरीका तो हम सिखा ही दे रहे हैं। तो जो है कोलराउस के नियम से पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल हम बताएंगे कोलराउस के नियम से,
एक बात और याद रखना, किसी का यदि नियम से न्यूमेरिकल पूछा गया, जैसे फैराडे के नियम से पूछ लिया गया, कोलराउस के नियम से पूछा गया, तो वहाँ पर यदि तुम लिख देते हो कोलराउस के नियम से क्वेश्चन में और उसके बाद फार्मूला लिख देते हो तो पूरे अंक मिलते हैं, ब्लैक पेन से यदि लिख देते हो। कोलराउस का नियम तो सभी को याद करा चुके, इसका ये फार्मूला होता है कोलराउस के नियम का। ये होता है कोलराउस का नियम, ये होता है। इस पर देखो कैसे न्यूमेरिकल लगेंगे। इसमें क्या है, CH3COOH की अनंतता पर मोलर चालकता है, इसमें CH3COONA की अनंतता पर, ये Cl की अनंतता पर मोलर चालकता है, NaCl की है। ठीक है, अब देखिए कोलराउस के नियम पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है। दिया गया अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर यह Cl NaCl एवं CH3COONA के समतुल्य चालकत्व क्रमशः, के समतुल्य चालकत्व क्रमशः पीछे जो न्यूमेरिकल बताया और ये जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रमशः 380.5, 109.8, 109.8 एवं 78.5 इकाई, 78.5 इकाई है। एसिटिक एसिड का समतुल्य चालक, एसिटिक एसिड का समतुल्य चालक अनंत तन्यता पर ज्ञात कीजिए, अनंत तन्यता पर ज्ञात कीजिए, तन्यता पर ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, क्या दिया गया इसमें सवाल में, सबसे पहले देखेंगे यह Cl की अनंत तन्यता पर चालकता दी गई है, कितनी दी गई है, 380.5। इसके बाद में NaCl की दी गई है, कितनी दी गई है, 109.8। इसके बाद में CH3COONA की कितनी दी गई है, 78.5 दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद में कोलराउस का नियम लगाएंगे। हमने बताया कि जैसे ये सवाल को हल करना है तो ऐसे लिखना है ब्लैक पेन से, कोलराउस के नियम से, क्या फार्मूला बताया गया इसका, तो फार्मूला बताया गया है एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, सोडियम एसीटेट की चालकता प्लस या Cl की चालकता माइनस NaCl की चालकता, तो देखिए कैसे लगेगा ये सवाल। तो यहाँ पर हो जाएगा Na की कितनी दी गई है, 78.5 दी गई है, प्लस ये Cl की कितनी दी गई है, ये Cl की 380.5 दी गई है, माइनस NaCl की 109.8।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले जोड़ लीजिए, 5 5 10 हो जाएगा। इसके बाद में 0 8 1 9 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 459.01 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। 109.8 घटाना है, तो यहाँ 0 से घटेगा नहीं तो 10 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 8 से 9 जाएगा नहीं 18 हो जाएगा, 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 से 1 जाएगा 3, 1 अंक के बाद दशमलव, 349.2। कितना आंसर आएगा, 349.2 आएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। ये इसका मात्रक हो जाएगा प्रति तुल्यांक। ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, देखने में बहुत कठिन होते हैं, बहुत सरल न्यूमेरिकल होते हैं, जब लगाओगे कई बार हम सभी टाइप के करा दे रहे हैं, इस टाइप के लगाओगे इसी टाइप के पूछे जाते हैं। संख्याएं चेंज आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में, कभी कभार यही पूछ दिए जाते हैं, संख्याएं भी सेम रहती हैं, देखने में कठिन थोड़ी भाषा लगती है, बाकी को नहीं। देखो अनंत का निशान ये है, लेमडा का मतलब अच्छा लगता है, जिसकी का है एसिटिक अम्ल की, सोडियम एसिडेट की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, सोडियम क्लोराइड की, है ना। ये कोलराउस का नियम तुम्हें याद रखना है। अनंत अंतः पर Cl NaCl CH3 COO Na के समतुल्य चालकत्व तो दिए गए थे, और एसिटिक एसिड का समतुल्य चालक अनंत अंतः पर पूछ रहा था, तो यहाँ पर जो है जो दिए गए हैं Cl का चालकता दी गई लिख लिया, NaCl की दी गई, CH3 COO लिख लिए, इसे कोलराउस का नियम लगा दिया, सभी के मान रख दिए, इसको जोड़ दिया और इसके बाद में घटा दिया, तो आंसर तुम्हारा आ गया विद्यार्थी। इसके बाद में अगले दिन न्यूमेरिकल बताएंगे तुम्हें, एक गिब्स ऊर्जा पर आधारित बताएंगे और एक तुम्हें बताएंगे फैराडे के नियम पर। दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगले दिन न्यूमेरिकल करा देंगे, यानी अगले दिन ये चैप्टर पूरा जो है समाप्त करा दिया जाएगा। क्लास अच्छी लगे और समझ में आए चीज़ें तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि तुम लोगों तक और वीडियो पहुंचाए जा सकें।